इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.2 के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 34 से लेके 37 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 33 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 34। क्वेश्चन नंबर जो 34 है वो कुछ इस प्रकार है, √10x/sin x × cos x, और हमें इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है x के रिस्पेक्ट में, √10x/sin x × cos x विद रिस्पेक्ट टू x। अभी हम इसको अगर t के इक्वल सब्स्टिट्यूट करें तो ये दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई के रूप में है, cos अलग है, sin अलग है। इसको अगर हम मानते हैं तो 10 का जो डिफरेंशियल होता है वो sec स्क्वायर होता है, और sec स्क्वायर यहाँ कहीं है ही नहीं। इसका मतलब कि इस फंक्शन पे पहले हमें त्रिकोणमिति में ले जाके कुछ वर्क करना पड़ेगा और उसको इस स्टेट में पहुँचाना होगा जहाँ से हम जाके इसको इंटीग्रेट कर पाएँ। सबसे पहले हम एक गोल सेट कर लेते हैं कि हमें इसको ले कहाँ जाना है। तो मेरे ख्याल से इसको sec स्क्वायर x इंटू √10 में ले जाएं, 10x, या फिर sec स्क्वायर x बाई √10, इस तरह के पदों में अगर कन्वर्ट कर ले, क्योंकि हम ये जानते हैं कि 10x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x होता है। तो इस रूप में या इस रूप में अगर कन्वर्ट कर पाएँ हम इस फंक्शन को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, तो फिर हम आसानी से सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दो गोल सेट करके और हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहले तो हम इसको ले लेते हैं √10x/sin x × cos x, और इसको sin 2a कन्वर्ट करने के लिए या इसको sin 2a के रूप में लिखने के लिए यहाँ हमें 2 चाहिए। तो यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इसको sin 2a में भी कन्वर्ट करेंगे नहीं, लेकिन ये इक्वल तो है sin 2a के, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 sin x × cos x = होता है sin 2x। sin 2a का ही फॉर्मूला है जो कि आप 11th में पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में। और हम ये जानते हैं कि ये जो होता है, इसका जो वैल्यू होता है वो 210x/1 + tan स्क्वायर x के बराबर होता है। अब हमें इस टर्म को इस टर्म में परिवर्तित करने की क्या ज़रूरत पड़ी? तो ज़रूरत इसलिए पड़ा क्योंकि 210x/1 + tan स्क्वायर x जो होगा वो बदल जाएगा sec स्क्वायर x में, जो कि हमारा डेस्टिनेशन था, जो कि हमने अपना गोल सेट किया हुआ था कितना हमें लाना है ना। और चूँकि वो डिनोमिनेटर में है तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो इसलिए हम उसी योजना के तहत काम कर रहे हैं। यहाँ हम लिखेंगे 2√10x/, इसको कन्वर्ट कर लेंगे किस रूप में, 210x/1 + tan स्क्वायर x में। आगे 2√10x/210x, और उसके बटे में ये है। तो आप ये जानते हैं कि मेन बट्टा पे उंगली रखिए, इसका जो ये टेल है, पूंछ है, उसको पटक दीजिए ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा और मल्टीप्लाई के रूप में कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ ही। लेकिन कनेक्ट करने से पहले, इसको ऊपर भेजने से पहले हम इसको कन्वर्ट कर देंगे सेक में। 1 + tan स्क्वायर x = क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x में चला जाएगा और ऊपर ये चला जाएगा sec स्क्वायर x में, मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ। अभी यहाँ 2 का कोई काम नहीं है, 2 से 2 कैंसिल। और आप ये देख पा रहे हैं कि √10 यानी 10 पे पावर हाफ और यहाँ 10 पे पावर 1 है। तो हाफ पावर में से, और ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में है, तो हाफ पावर में से 1 पावर सब्ट्रैक्ट होगा तो हाफ पावर बचेगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 पावर है। तो यहाँ हम लिख देंगे sec स्क्वायर x, और इससे इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ बच जाएगा √10x। नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ आप देख लीजिए, √10x/10x है, तो 10x को हम लिख सकते हैं √10x × √10x, हाफ पावर गुणे हाफ पावर, फुल पावर हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल। वैसे ही जैसे आप x/√x जब होता था तो आप क्या लिखते थे, इसको √x गुणे √x लिख सकते हैं, है ना। या फिर यूँ कह लीजिए कि जो 10x है उस पर पावर 2 लेके और उस पर रूट भी लगा दीजिए, रूट और पावर साथ साथ लिखेंगे, कैंसिल हो जाएगा, अभी भी ये 10 ही है। अब चूँकि रूट में ये 2 टाइम है तो लिख सकते हैं 10x √10x × √10x। तो उसके तहत हमने इसको दोबारा में कन्वर्ट कर लिया, इससे इसको कैंसिल कर लिया, ऊपर बचा 1, नीचे बचा √10, तो वही है √10 नीचे बच गया। यानी कि हमने जो गोल 2 सेट किया था उनमें से एक गोल के पास हम पहुंच गए हैं, मतलब एक गोल हमें मिल गया है। और ये मिलने के बाद हम अब आसानी से सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि ये जो टर्म है, इस टर्म को हम चाहें तो ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज करके हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x/√10x। तो लिख सकते हैं, हम यहाँ लिखते हैं फिर = यहाँ आप इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, लिखेंगे sec स्क्वायर x/√10x विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर लिखेंगे लेट, मान लीजिए कि 10x का जो
वैल्यू है वो टी के बराबर है। और फिर डिफरेंशियल कर लेते हैं दोनों ही पक्षों का एक्स के रिस्पेक्ट में। इसका डिफरेंशियल करेंगे तो इसका डिफरेंशियल होगा सेक स्क्वायर एक्स, और इसका जो डिफरेंशियल होगा वो डी टी बाई डी एक्स होगा। डी एक्स को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे तो मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, है ना। और लिखेंगे देन इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचा तो 1 लिखेंगे, और बाई 10x का मतलब t है तो लिखेंगे अंडर रूट टी। और आप ये जानते हैं कि 1 बाई अंडर रूट एक्स का x के रिस्पेक्ट में जो इंटीग्रल होता है वो 2 रूट एक्स होता है, तो चूंकि यहाँ t है और यहाँ भी t है तो यहाँ 2 रूट टी होगा और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब रिवर्स सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, 10x होगा तो यहाँ लिख लेंगे t का वैल्यू 10x, तो 2 रूट 10x और प्लस कितना c। तो ये इंटीग्रल हुआ दिए गए फंक्शन का, दिए गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में। तो मुझे लगता है आपको इस प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं होगा। इस प्रोसेस में थोड़ा बहुत जो है तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा, है ना। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30। अगला क्वेश्चन नंबर 35 जो कि है 1 प्लस लॉग एक्स होल पावर 2 बाई एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब इंटीग्रल फाइंड आउट करना है 1 प्लस लॉग एक्स होल पावर 2 बाई एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में। इसको हम टी के रूप में सब्स्टिट्यूट करें तो इसका डिफरेंशियल जो होगा वो 0 होगा और इसका डिफरेंशियल होगा 1 बाई एक्स होगा। और आप यहाँ देख पा रहे हैं 1 बाई एक्स यहाँ है, तो फिर हम यहाँ लिखेंगे लेट 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। और डिफरेंशियल फाइंड आउट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका 0 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 1 बाई एक्स और इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स होगा। डी एक्स को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा डी टी। तो ये डेटा और ये डेटा सब्स्टिट्यूशन में यूज होगा जैसा कि हम करते आए हैं। लिखेंगे देन तब इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स होल पावर 2 बाई एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स का जो अब वैल्यू होगा, या अब ये जो इसका फॉर्म होगा वो कुछ इस प्रकार चेंज हो जाएगा। इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे टी में, पावर 2 है तो पावर 2, और 1 बाई यहाँ 1 तो लिख ही सकते हैं मल्टीप्लाई के रूप में, 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा डी टी। 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब ये हम देख पा रहे हैं कि ये एक अलजेब्रिक फंक्शन के रूप में कन्वर्ट हो गया है टी स्क्वायर, और विद रिस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष इसका हम इंटीग्रल फाइंड आउट करने वाले हैं। तो यहाँ इंटीग्रल होगा 1 बाई 3, क्योंकि n प्लस 1 होता है तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, और यहाँ t पावर भी 3 हो जाएगा, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। फिर रिवर्स सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं तो t का जो वैल्यू है 1 प्लस लॉग x है, तो यहाँ लिखेंगे 1 बाई 3 1 प्लस लॉग x होल पावर 3 है, पावर 3 दे देंगे और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c लिख देंगे, ठीक है। अब आप चाहें तो इस क्वेश्चन पर एक बेसिस एक टास्क लिख सकते हैं, उसमें आप लिख सकते हैं 1 प्लस लॉग एक्स होल पावर n बाई एक्स, इसका डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कीजिए। ये टास्क क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। 36 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन से किस प्रकार भिन्न है। थोड़ा सा भिन्न है, ज़्यादा भिन्न नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 है इंटीग्रल ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू एक्स इंटू लॉग एक्स होल पावर 2 और होल बाई एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यदि हम इसको टी माने तो इसका डिफरेंशियल 1 होगा, इसका डिफरेंशियल 0 होगा, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन यदि इसको टी माने तो इसका डिफरेंशियल 1 होगा और इसका डिफरेंशियल 1 बाई एक्स होगा। और हम एक प्रारूप देख लेते हैं, मान ही लेते हैं पहले। यहाँ लिखेंगे टी, लिखेंगे लेट एक्स प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, और दोनों पक्षों का डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे, जिससे कि यहाँ 1 मिलेगा और यहाँ लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स होगा इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स होगा। अब x का मल्टीप्लाई अगर इससे कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा x और प्लस यहाँ होगा 1 और होल बाई होगा x, और dx को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं तो इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी होगा। तो आप ये देख पा रहे हैं x प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, एक्स प्लस 1 बाई एक्स मल्टीप्लाई के रूप में x प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। तो ये सब्स्टिट्यूशन है ऐसे ही होगा जैसा हमने सोचा था या जैसे हमने अनुमान लगाया था। तो लिखेंगे देन तब इंटीग्रल ऑफ, अब जो x प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स है वो dt में कन्वर्ट हो जाएगा, और x प्लस लॉग x जो है वो t में कन्वर्ट होगा और पावर हो जाएगा 2, और ये भी वैसे ही अब यहाँ से इंटीग्रेट होगा जैसे पिछला क्वेश्चन हुआ था, 1/3 t पावर 3 और प्लस c। 1/3 t का जो वैल्यू है रिवर्स सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, x प्लस लॉग x
और पावर 3 है तो यहाँ पावर 3 लिखेंगे और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c लिखेंगे। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है यहाँ। अब हम क्वेश्चन 37 सॉल्व करते हैं। 37 क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों ही क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है। यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, यहाँ एल्जेब्रिक फंक्शन, बहुत सारे फंक्शनों का कॉम्बिनेशन है। तो देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 जो है वो कुछ इस प्रकार है, इंटीग्रल ऑफ x पावर 3 इंटू साइन tan इनवर्स x पावर 4 होल बाई 1 प्लस x पावर 8 विद रिस्पेक्ट टू x। एल्जेब्रिक फंक्शन ये भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वापस एल्जेब्रिक फंक्शन। तो यहाँ एक सूझबूझ के साथ हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। हम ये जानते हैं कि tan इनवर्स x का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है x के रिस्पेक्ट में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ अगर 4 पावर हो तो यहाँ भी 4 पावर लग जाएगा और पावर कितना हो जाएगा 2, है ना, जिसकी वजह से यहाँ हो जाएगा 8। और एक बार और इसका डिफरेंशियल करना होता है चेन रूल से, तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 4x पावर 3। तो आप ये देख पा रहे हैं कि केवल अकेले इसको t सब्स्टिट्यूट करने पर वे सारे फंक्शन आ जा रहे हैं, मतलब सारे तो नहीं लेकिन कम से कम 2 फंक्शन तो आ ही जा रहे हैं जो यहाँ हमारे पास उपलब्ध हैं। x पावर 3 बाई में 1 प्लस एक्स पावर 8, 4 2 8। तो 2 फंक्शन तो कंट्रोल हो पा रहे हैं, एक फंक्शन को हम t कन्वर्ट कर ही ले रहे हैं, साइन t हो जाएगा, है ना। तो हम यही करते हैं, यहाँ लेते हैं लेट tan इनवर्स x पावर 4 इज इक्वल टू t, और इसका दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल फाइंड आउट करते हैं। डिफरेंशियल अभी हमने वहाँ फाइंड आउट किया हुआ है, डिफरेंशियल फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा ये कितना 4x पावर 3 बाई 1 प्लस एक्स पावर 8 विद रिस्पेक्ट टू 8 इज इक्वल टू dt बाई dx हो जाएगा, है ना। चेन रूल भी हमने इसमें लागू किया हुआ है क्योंकि यहाँ x था नहीं, x पावर 4 था, तो फिर इसको x सब्स्टिट्यूट करना पड़ा, फिर दोबारा इसका डिफरेंशियल फाइंड आउट करना पड़ा। मतलब इस फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट टाइम में इसको x मान के करेंगे और सेकंड टाइम में फिर अब इसको x पावर 4 को करेंगे तो 4x पावर 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इतना प्राप्त हुआ, अभी जो मिला हुआ 4x पावर 3 बाई 1 प्लस एक्स पावर 8 इज इक्वल टू dt बाई dx। अब dx को इधर ट्रांसपोज कर देंगे जैसा कि अब तक करते आए हैं, 4x पावर 3 बाई 1 प्लस एक्स पावर 8 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dt। अभी मल्टीप्लाई में यहाँ 4 है, यहाँ कहीं है ही नहीं, तो 4 को उधर ट्रांसपोज कर लेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/4। तो अभी ये दोनों डेटा लेकर के, ये और ये डेटा लेकर के, और हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यहाँ लिखेंगे देन तब इंटीग्रल ऑफ x पावर 3 इंटू साइन tan इनवर्स x पावर 4 बाई 1 प्लस एक्स पावर 8 विद रिस्पेक्ट टू x जो है, अब वो कुछ इस प्रकार चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, x पावर 3 बाई 1 प्लस एक्स पावर 8 इंटू डी एक्स, एक्स पावर 3 बाई 1 प्लस एक्स पावर 8 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/4 dt होगा। तो यहाँ हम पहले लिख लेंगे 1/4 dt, ये और ये मिलके 1/4 dt देता है। फिर यहाँ साइन है तो यहाँ हम लिखेंगे साइन, फिर यहाँ tan इनवर्स x पावर 4 है जिसका वैल्यू हमने t के बराबर सपोज किया हुआ है, तो यहाँ हम t सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और 1/4 मल्टीप्लाई के रूप में है तो ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से, यहाँ लिखेंगे 1/4 इंटीग्रल ऑफ साइन t विद रिस्पेक्ट टू t। और हम ये जानते हैं कि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, t के रिस्पेक्ट में हम यहाँ इंटीग्रेट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा माइनस कॉस t। साइन का जो इंटीग्रल होता है वो t के रिस्पेक्ट में, यहाँ साइन t का है, t के रिस्पेक्ट में माइनस कॉस t होगा, तो माइनस यहाँ हमने लिख दिया हुआ 1/4 पहले से है, कॉस t हो गया और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट से। अभी t को फिर से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, रिवर्स सब्स्टिट्यूट 1/4 कॉस, और t का जो वैल्यू है वो है tan इनवर्स x पावर 4 और इंटीग्रल कांस्टेंट से। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। बाकी के जो इसमें 2 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 38 और 39, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन टास्क के रूप में है जो कि आपको सॉल्व करना है। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ, मतलब कि 7.3 एक्सरसाइज के साथ। तब तक वीडियो देखते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।